नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। और देश में लगी है नेशनल इमरजेंसी। जी हां, कोरोना ने बेहद खौफनाक रूप ले लिया है। हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। अस्पतालों में व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। शमशानों में लाशों की कतार लगी है और सिस्टम लाचार दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सिस्टम लाचार है या यही सिस्टम जो अब एक्सपोज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के हाई कोर्ट तक सवाल पूछ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या चाहती है, ये किसी को नहीं पता। बात केवल इतनी है कि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए। लेकिन अगर आपको कोरोना हो गया तो फिर क्या होगा, सवाल ये भी है। हमारा मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। क्योंकि जिस सिस्टम से आपको उम्मीद है, जिस सिस्टम से आप आस लगाए हुए हैं, उसकी खुद सांसें उखड़ रखी है। लेकिन इस देश की विडंबना यह है कि कोरोना में लहर में सियासत का कहर भी जरूर टूट रहा है। तो कोरोना की दूसरी लहर है और सियासत का कहर चरम पर है, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन गुल है और उस पर सियासत फुल है। तो देश में अब कोरोना का कहर डरा रहा है। लगातार बढ़ता आंकड़ा और उस आंकड़े के आगे सिस्टम के बिगड़ते हालात खौफजदा कर रखे हैं। लेकिन अगर आप कोरोना को कम आंक रखे हैं तो इस बात को समझ लीजिएगा कि देश में कोरोना का डबल म्यूटेंट नहीं, बल्कि अब ट्रिपल म्यूटेंट हो चुका है। यानी अब कोरोना बेहद घातक हो चुका है। कोरोना का अचानक बढ़ना आंकड़ा लगातार कई सवाल खड़े कर ही रहा था कि अचानक कैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ी। इस बारे में हम चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि अब डबल नहीं बल्कि कोरोना का ट्रिपल अटैक हो रहा है। देखिए, देश में बढ़ता आंकड़ा और कोरोना का बदलता रूप। इस बार के हालात कितने बिगड़े हैं ये किसी से छिपा नहीं। पूरी की पूरी फैमिली बीमार पड़ रही है। जो घरों में है वो भी बीमार पड़ रहे हैं। कुछ दिन के अंदर कोरोना सांसें छीन रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस बार के हालात इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि कोरोना बार बार रूप बदल रहा है। हवा में मौजूद अदृश्य दुश्मन वक्त के हिसाब से खुद म्यूटेंट कर रहा है, जो कोरोना के घातक होने का सबसे बड़ा कारण है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई है। अभी तक वैज्ञानिक कोरोना के डबल म्यूटेंट के बारे में ही पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे कि अब एक और वायरस सांसें छीनने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट भी सामने आ चुका है, जिसका मतलब है कि कोरोना के 3 अलग अलग स्ट्रेन अपना रूप बदलकर नए वेरिएंट में बदल गए हैं। और दुनिया में कोरोना के मामलों की बेतहाशा वृद्धि का यही कारण है कि कोरोना बार बार रूप बदल रहा है। यानी वायरस नए स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक और घातक साबित हो रहा है। जब तक वैज्ञानिक पूरी जानकारी जुटा पा रहे हैं, कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ रहा है, जो चिंता और चिताओं की संख्या दोनों को बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि जितने केस आए हैं उनमें से 60% नया कोरोना वायरस है। इसका नाम रखा गया है B.1.618। इससे पहले डबल म्यूटेंट वायरस आया था जिसका नाम B.1.617 था। नए ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस में नए जेनेटिक सेट हैं। इसमें E484 के वेरिएंट के अंश भी हैं। ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम को धोखा दे सकता है। इतना ही नहीं, जिन्हें कोरोना संक्रमण पहले हो चुका है उनके इस शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को भी नया वेरिएंट धता बता रहा है। जिन राज्यों में ट्रिपल म्यूटेंट का अटैक हुआ उनमें से एक राज्य ऐसा भी है जहां चुनावी बेला में कोरोना का रेला है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में ये ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस B.1.618 तेजी से फैल रहा है।
पश्चिम बंगाल में इस वायरस के शुरुआती सीक्वेंस मिले हैं। B.1.618 से मिलते जुलते वायरस अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल में नया स्ट्रेन कोहराम मचा सकता है, क्योंकि इस वक्त बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और चुनावी रैलियों में कोरोना को खुली दावत दी जा रही है। दुनिया में मौजूद B.1.618 वेरिएंट से संक्रमित लोगों में से 62.5% सिर्फ भारत में है। कोरोना का नया वेरिएंट पिछले 60 दिनों में लोगों को संक्रमित करने वाला सबसे घातक स्ट्रेन है। अब देश में बने इन हालातों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की कतार क्यों है। आखिर क्यों शमशानों में चिताएं दिन रात जल रही हैं। क्योंकि कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट के आगे सिस्टम घुटने टेक चुका है। क्योंकि इस म्यूटेंट से जंग तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं लगेगा। ऐसे में सावधान रहें, क्योंकि अब कोरोना वक्त नहीं दे रहा। रजत राणा, खबरें अभी तक। देश के कई राज्यों में अब सिस्टम स्ट्रेचर पर है और बेलगाम कोरोना ने व्यवस्था तंत्र की कमर तोड़कर रख दी है। नाकामी के समुद्र में तैरती उम्मीदें किनारा ढूंढ रही है, लेकिन इससे किनारे की दूरी को जानने के लिए आम से लेकर खास तक हर कोई बेताब है। लेकिन बात हिसाब की है, बात बर्बादी की कगार तक पहुंच जाने की है। तो सवाल ये है कि क्या अब देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। देखिए, इस देश को किसकी नजर लगी? ये मुश्किलें देश के नागरिकों पर क्यों आन पड़ी? अदृश्य दुश्मन का मुमकिन इलाज नामुमकिन क्यों लग रहा है? विदेशी वायरस के सामने देसी सिस्टम क्यों फेल हुआ? दावों की दीवार गिरी तो आश्वासनों की नींव फिर रखे गए। एक वायरस से दुनिया की पक्की नींव हिली तो क्या जमीनी हकीकत से सिस्टम की नाकामी की कब्र खुद खुदी? हालात जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार ही जिम्मेदार? किसको कोसे वो इंसान जिसको जिंदगी ने मौत से ज्यादा दर्द दिया? हवा में जहर घुलने लगा तो जुबान भी कड़वी होने लगी। पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है। हमें भी 1 लीटर भी ऑक्सीजन रोकना नहीं चाह रहे, ना रोक रहे हैं। दिल्ली को हमारे पानीपत प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुई है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को हुई है, 50 मीट्रिक टन पंजाब को हुई है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले दिल्ली के भरो, फिर 1 टैंकर हरियाणा का भरो और 5-7 के बाद फिर 1 पंजाब का भरो, ताकि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। ये तो देशव्यापी समस्या है, सबको जरूरत है। हमारे पास अगर और कुछ भी होगा हम वो भी देंगे दिल्ली को। नींद हराम हुई तो देश के कर्ता धर्ता भी बेचैन हो गए। लोग बेपरवाह हुए तो लापरवाही भी लापरवाह हो गए। कुछ लोगों की गलतियां सब पर भारी पड़ गई। गरीब का नसीब पहले से ही खराब था, अब वायरस ने जीवन में मौत का रस घोल दिया। व्यापार से देश की नैया पार लगाने वाले गुहार लगा रहे हैं,
जीतने का मकसद लेकर सपना देखने वाले अपनी जिंदगी हार रहे हैं। क्या सब कुछ हाथ से निकल चुका है? क्या अच्छे दिनों का समय अब बीत चुका है? प्रधान सेवक की सेवा में कमी तो ना थी, आपकी हाँ में ही तो देश की हाँ थी। आपसे ही थी उम्मीद, आज भी आपसे अंधेरे में उजाला करने की है आस। हौसलों के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं तो दीजिए, अब होता नहीं इन आंसुओं को देखकर कुछ भी बर्दाश्त। कीजिए घोषणा या कीजिए ऐलान, न्याय के मंदिर से आ रही आवाज को सुनकर है हर कोई हैरान। ये कोरोना काल है या देश में उपजा कोई आपातकाल, हर हाल में उठ रहे हैं सवाल। मोदी जी देश को बताइए, अब देश और हमारे क्या हैं असल हाल। कमल कौशिक, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो हालात बहुत बुरे हैं और भारत पर भारत की सरकार, प्रशासन की ही नजर रखी, बल्कि देश की काफी देशों की नजर है, दुनिया भर की नजर है कि जहां कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया था, स्थिति बेहद कंट्रोल में नजर आ रही थी, वहां ऐसा क्या हुआ कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र के पास क्या रणनीति है, क्या तैयारी है और क्या योजना, इसे लेकर जवाब मांगा। आखिर देखिए। कोरोना वो महामारी जिसके प्रकोप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कोरोना ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। करोड़ों लोगों को कोरोना ने अपनी जद में लिया। आज भी करोड़ों लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कुछ पता नहीं कौन बच जाए, कौन मौत से ये जंग हार जाए। हर दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने अब और ज्यादा डराना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, दवाइयों की कमी हो चुकी है। जाए भी तो अब कहाँ जाए? तमाम राज्यों ने सख्ती तो बरती, कहीं लॉकडाउन लगाया तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू, कहीं बंदिशें लगाई गई, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र से पूरा प्लान मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र के क्या बंदोबस्त है, ये भी पूछा गया। दवाओं की सप्लाई पर केंद्र सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है, वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया को लेकर क्या प्लान तैयार किया गया है। तो वहीं ये भी साफ किया गया है कि लॉकडाउन करने का फैसला राज्य सरकारों का होगा, न कि कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 6 अलग-अलग हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए कंफ्यूजन और डायवर्जन की स्थिति है। दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा यानी कि 6 हाईकोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। ये कंफ्यूजन और डायवर्जन कर रहा है। एक हाईकोर्ट को लगता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता है, एक को लगता है कि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोविड-19 से देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर एक इंसान को अब कोरोना से खुद बचना होगा, क्योंकि अस्पतालों के इन हालातों को देखकर भूल जाइए कि आपको इलाज के लिए बेड मिलेगा। इसलिए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें, तभी मिलकर हम कोरोना को मात दे पाएंगे, वरना अंजाम खतरनाक हो सकता है। श्वेता कुशवाहा, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर देश में हाहाकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दखल दी, तो केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर मंथन हुआ और प्रॉपर प्लानिंग भी तैयार की गई कि किस तरह से राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।
कोरोना जिस तरह से हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, उससे साफ है कि हालात और बिगड़ेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर आगे के लिए तैयारी तेज कर दी है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और बिना रुकावट के राज्यों से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए। हालांकि ऑक्सीजन की मारामारी को लेकर ही हरियाणा और दिल्ली के बीच तल्खी का माहौल देखने को भी मिल रहा था, जिसे अब दोनों राज्यों ने सुलझा लिया है। कोटा निर्धारित कर दिया गया है और उसी के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई दोनों राज्यों के बीच होगी। टेंशन के दो मुद्दे बने, उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जो है वो करें। इससे एक हफरातफरी मच गई, क्योंकि आवश्यकता और प्रोडक्शन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कहीं आवश्यकता ज़्यादा है। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के। मसला काफी गंभीर था। कई स्तर पर बैठकों का दौर चला, जिसके बाद इस मसले को सुलझाया गया। दिल्ली में हालात ज्यादा खराब हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी सभी राज्यों से मिलकर इस महामारी पर फतेह हासिल करने की अपील की। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी जनता को आश्वासन दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और केंद्र से जो मांग की जा रही थी अब वो पूरी हो रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र का, हाईकोर्ट का और साथ ही हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद किया। कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलकर आपदा से लड़ना है हमें। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य स्तर पर प्रॉपर प्लानिंग बनने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने भी उस गफलत को दूर कर दिया कि वो किसी तरह से किसी के भी कोटे के ऑक्सीजन को रोकना चाहते हैं, और साथ ही उन अफवाहों को भी दूर कर दिया कि वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। किसी का भी 1 लीटर भी ऑक्सीजन रोकना नहीं चाह रहे, ना रोक रहे हैं। दिल्ली को हमारे पानीपत प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुई है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को हुई है, 50 मीट्रिक टन पंजाब को हुई है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले दिल्ली के भरो, फिर 1 टैंकर हरियाणा का भरो और 5 साल के बाद फिर 1 पंजाब का भरो, ताकि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। ये तो देशव्यापी समस्या है, सबको जरूरत है। हमारे पास अगर और कुछ भी होगा हम वो भी देंगे दिल्ली को। वाकई समय ऐसा है जब आपसी मतभेद, आपसी मनभेद और सियासत, सभी गिले शिकवे दूर करने के साथ ही एकजुट होने की जरूरत है। तभी इस महादानव, इस महामारी का अंत हो सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब पूरा देश एकजुट हुआ है तो बड़ी से बड़ी जंग देश ने जीती है, बुराई की हार हुई है और इंसानियत की जीत हुई है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो स्थिति बेहद डराने वाली है, हालात बेहद भयावह नजर आ रहे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि दुनिया के एक दिन के सबसे ज्यादा मामले हमारे भारत से सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज कर दी गई है, दायरा भी बढ़ा दिया गया है। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नागरिकों को वैक्सीनेट किया जाए। इस बीच कोवैक्सीन को लेकर एक अहम खबर सामने आ रही है। क्या है ये खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे।
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का तांडव जारी है। कोरोना के केस कब 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख के पार हो गए, पता ही नहीं लगा। और ये वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस बीच कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी और राहत वाली खबर सामने आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने अपने रिसर्च में कहा कि कोवैक्सीन ज्यादातर वेरिएंट पर असरदार है। ICMR के मुताबिक कोवैक्सीन के परिणाम को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन ब्राजील और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस से भी बचाव करती है। इसी तरह का प्रयोग देश के डबल म्यूटेंट वायरस के साथ भी किया जा चुका है। खास बात यह है कि सभी के नतीजे सकारात्मक रहे। कोवैक्सीन के तीसरे फेज और अंतरिम ट्रायल में हल्के से गंभीर कोविड-19 संक्रमण को रोकने में ये वैक्सीन 78% तक प्रभावी पाई गई है। आपको बता दें कि इस समय देश में अभी कोरोना के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा भारत समेत कई देशों में कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वहीं 60 अन्य देशों में मंजूरी के लिए बात चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इन दिनों अस्पतालों में बेड लगभग फुल है। संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स भी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर परेशान हैं। सड़कें सुनसान हैं और अस्पतालों में मरीजों की कतारें नजर आ रही हैं। ऐसे में उम्मीद बस एहतियात और वैक्सीन पर टिकी है। हालांकि इस बीच ICMR का यह दावा वाकई राहत देने वाला है। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो देश बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है और ये भी कहना लगभग नामुमकिन है कि क्या ये सबसे बुरा दौर है, क्योंकि रोजाना पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा केसेस सामने आना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐसे में वैक्सीनेट होने के साथ साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कोरोना से जुड़े तमाम नियमों का पालन करें, सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, सुरक्षित रखें और देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना की विजय इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।